बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन भर इंसान इस संसार में प्रयास करता है, शरीर के लिए तो करता ही है, आत्मा के लिए भी दौड़ धूप कर रहा है। जो बिल्कुल नहीं करते उनकी अलग बात है, लेकिन जो कर रहे हैं हम देखें कि बड़े बड़े आडंबरों से बड़े बड़े हवन यज्ञ कीर्तन हम करते हैं। बड़ी व्यवस्थाएं परोपकार की हम चलाते हैं। कहीं जहाँ कुछ मेले लगते हैं, कुछ समागम होते हैं, बड़ी बड़ी कीर्तन व्यवस्थाएं, जागरण, ये सभी कुछ शुभ कर्म हैं। किसी की मदद करना, दान पुण्य करना, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के तहत हम इस जीवन में करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक जो हमारा मिशन होना चाहिए कि अपने आप को वास्तव में ये जीव जो है आत्म स्वरूप है, परमात्मा की अंश है। अगर इसको सही प्रकार से समझते हुए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और जीवात्मा को अगर परमात्मा तक पहुँचना है, परमात्मा के घर जाना है, परमात्मा के नज़दीक जाना है, परमात्मा से मिलना है, तो ये जितने भी हम प्रयास करते हैं ये परमात्मा तक पहुँचने के लिए ही साधन है। लेकिन इसमें हम स्वयं कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। हमको एहसास मात्र हो रहा है कि हम चल रहे हैं। जितने भी ये प्रयास करते हैं वो किसी न किसी प्रकार से विफल होते जा रहे हैं, अधिकतर विफल होते हैं। कोई विरला ऐसा होता है जो अगले पड़ाव तक पहुंचता है, क्योंकि ये मन की रहनुमाई से किए जाने वाले प्रयास है। हमारा जो लक्ष्य है प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति करना, वो ठीक है, लेकिन जो प्रयास है वो काफ़ी नहीं है। एक दृष्टांत है समझने के लिए। एक बार एक गुरुदेव ने अपने शिष्य को अहंकार के ऊपर एक कथा सुनाई। सुना रहे थे कि एक नदी, विशाल नदी जो कि सदाबहार थी,
हमेशा चलती रहती थी। और पहले के समयों में नदी को नाव से पार करके ही उस पार जाना होता था, और ये हर किसी की ज़रूरत हुआ करती थी, क्योंकि नदी के उस तरफ और नदी के इस तरफ नगर बसे हुए थे। कभी उधर वालों को इधर और कभी इधर वालों को उधर जाना ही पड़ता। ज़रूरत का सामान जो उधर होता था वो इधर नहीं होता था, इधर वाला उधर नहीं होता था। तो एक मंदिर जो है उस तरफ बना हुआ था, भगवान का मंदिर। और ये संत गुरुदेव और शिष्य जो है इस तरफ रहते थे, मंदिर उस तरफ था नदी के। और नदी के इधर एक राजा था, अहंकारी। ये महात्मा जी कथा सुना रहे हैं शिष्य को कि अपनी तरफ एक राजा जो है अहंकारी, अहंकारी तो था ही, अहंकार का प्रदर्शन करता। और वहाँ एक दास भी था जो बहुत विनम्र और सज्जन। एक बार राजा और दास दोनों नदी के पास गए। ये गुरुदेव अपने शिष्य को उस राजा और दास की कथा सुना रहे। क्या सुनाया कि एक बार राजा अपने दास के साथ नदी के नज़दीक गए। राजा ने उस तरफ बने देव मंदिर को देखने की जो इच्छा थी, इसी के चलते तो नाव पर जाना था। अब रात का समय हो गया था। 2 नाव वहाँ पर मौजूद थी। तो एक नाव में राजा सवार हुआ और दूसरे में दास सवार हुआ। दोनों नाव के बीच में बड़ी दूरी थी, और अपने अपने नाव में जो सवार हुए तो अपनी अपनी नाव को अपने हिसाब से चलाना था। दोनों ने अपनी अपनी नाव चलाई उस पार जाने के लिए, क्योंकि मंदिर में पहुंचना था। एक नाव में भी जा सकते थे, लेकिन राजा राजा था, दास दास था, एक साथ कैसे बैठते? राजा अपने साथ कैसे बिठाता अपने दास को, नौकर को? तो अपने अलग अलग नाव में सवार हुए और नाव चलाने लगे। नाव चलाने का क्या होता है? चप्पू चलाना होता है, लकड़ी का जो बना रहता है। पानी के अंदर पानी को पीछे की ओर धकेलते चलो और नाव को आगे बढ़ाते चलो, जैसा हम देखा करते हैं, टीवी में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं। और जो सवारी कर चुके हैं नाव की वो तो जानते ही हैं। तो इस प्रकार सफ़र करते हुए पहुंचना था। अब राजा जो है रात भर चप्पू चलाता रहा, पर नदी के उस पार पहुंच ही नहीं पाया। और सूर्य उदय हो गया, और सूर्य उदय होने पर राजा ने क्या देखा कि उसका जो दास है वो सामने से आ रहा है नाव में। तो राजा उस अपने दास को नाव में सवार उधर से इधर आता हुआ देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और दास
आ गया नज़दीक राजा के पास और देव मंदिर का गुणगान करने लगा। तो राजा ने कहा कि तुम रात भर मंदिर में थे, वहाँ तुम कब पहुँचे वहाँ? राजा ने कहा कि हाँ, मैं तो मंदिर में ही था, समय से पहुँच गया मैं अपनी नाव लेकर। और कहता है कि वहाँ बड़ी सुंदर देव प्रतिमा थी, दर्शन किए मैंने। रात भर वहाँ जागरण कीर्तन किया। तब पूछने लगा वो दास राजा जी से कि आप क्यों नहीं आए? तो राजा कहता है, अरे मैंने तो रात भर चप्पू चलाया, मैं तो पहुंचा ही नहीं। तो जो ये गुरुदेव कथा सुना रहे थे अपने शिष्य को, तो यहाँ फिर गुरुदेव शिष्य से पूछने लगे कि बेटा बताओ कि जब राजा रात भर चप्पू चलाता रहा फिर पहुंचा क्यों नहीं नदी के पार? ऐसा क्यों हुआ? जबकि सफ़र तो 1 घंटे का ही था, 1 घंटा समय ही काफ़ी था। और वो दास पहुंच भी गया, रात भर मंदिर में था, सूर्य उदय होने पर वापस भी आ गया। तो शिष्य ने कहा, हे नाथ, मैं तो आपका अबोध सेवक हूँ, मैं क्या जानूँ, आप ही बताने की कृपा करें कि ये कैसे हुआ। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा, राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया, पर उसने खूंटे से बंधी हुई अपनी नाव की रस्सी उसको खोला ही नहीं और वहीं खड़े चप्पू चलाता रहा। नाव तो वहीं खड़ी रही बंधी हुई। जब तक नाव की रस्सी को खोला ही नहीं जाएगा तो नाव चलेगी कैसे? पानी में तो चप्पू चलाते रहो भले। नाव जब वहाँ से खुलकर बीच नदी में पहुँचेगी तभी तो इधर उधर नाव को किया जा सकता है, चप्पू चलाने का लाभ हो सकता है। तब गुरुदेव ने बताया अपने शिष्य को कि इसी प्रकार लोग जिंदगी भर कर्म तो करते हैं, कर्मों का चप्पू चलाते रहते हैं, पर जब तक अहंकार के खूंटे को उखाड़ कर नहीं फेंकते, अहंकार रूपी रस्सी को खोलते नहीं हैं, आसक्ति की मोह माया की रस्सी को खोलते नहीं हैं, काटते नहीं हैं, तब तक ये जीवन रूपी नाव जो है, ये जीव रूपी जो नाव है, देव मंदिर तक यानी परमात्मा तक ये जीवात्मा जो है पहुंचने में असफल रहती है। गुरुदेव ने समझाया कि जब तक जीव अपने अहम को, अपने अहंकार को सामने रखेगा, तब तक भलाई का कार्य करने पर भी भला नहीं होता, नहीं हो पाएगा। सब कुछ करने के बाद जो करने कराने का जो अहंकार अपने अंदर हम भरे हुए रहते हैं कि ये मैंने किया, तब तक उस किए कराए का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। ये न कहो कि ये मेरा है, ये कहो कि जो कुछ है उस प्रभु का है, परमेश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब उसी का है।
स्वयं को सामने ही मत रखो, अपने आप को, अपने अहंकार को सामने मत रखो। जो करण करावन हार सतगुरु परम पिता परमेश्वर है, उसको ही सन्मुख अपने सामने रख करके उसके दास बनकर, क्योंकि समर्थ सत्ता या तो सतगुरु है, इष्ट देव है, परमात्मा है। यदि परमात्मा के दरबार में हम राजा बनकर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये पूरी सृष्टि जो है उस परमपिता परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का दरबार है। इस परमेश्वर के दरबार में जो दास बनकर रहेगा वही इस भव सागर से अपनी नौका को पार ले जाएगा और उस देव मंदिर में यानी परमात्मा के दर्शन भी करेगा, परमात्मा की सत्ता के साथ अपनी आत्म सत्ता को विलीन कर पाएगा। जो अहंकार से ग्रसित है वो राजा बनकर चलता है और जो दास बनकर चलता है वो सदा लाभ में रहता है। तभी तो वो दास अपनी अहंकार के खूंटे को, मोह ममत्व की रस्सी को खोले हुए, जिसने दासता स्वीकार की, अपने आप को निमाणा बनाया, अपने आप को छोटा बनाकर रखा हुआ है, अदना अपने आप को बनाकर रखा हुआ है, समय पर अपनी नाव को उस पार ले जा करके प्रभु के दर्शन करके लौट आया। और वो राजा आसक्ति के नशे में चूर, रात भर चप्पू चलाया लेकिन नाव वहीं खड़ी रही। हमें भी यही विचार अपने भीतर करके देखना है, झांकना है कि हमारी जीवन नैया को हम किस प्रकार से इस भवसागर में चला रहे हैं। हमारे भीतर मैं मेरी का कितना जोर है, कितनी ममता है इस संसार से, संसार में कितनी आसक्ति है। हम अपने आप को स्वयं करावन हार मानकर बैठे हुए हैं या कि अपने आप को उस करावन हार के सेवक बना के रखे हुए हैं। अभी से चेतना है, अभी से जागना है। जाग तो रहे हैं लेकिन जागते हुए भी स्वप्न देख रहे हैं। संसार एक स्वप्न ही है। जैसे रात की नींद में स्वप्न देखते हैं, कितना ही कुछ बड़ा बड़ा कार्य रात को स्वप्न में हम देखें कि स्वप्न में हम राजा बन गए हैं या भिखारी बन गए हैं या और कई प्रकार के दृश्य देखते हैं स्वप्न में। कई बार मार काट भी स्वप्न में देखते हैं, जिनके कारण, ऐसे दृश्यों के कारण चीख निकल जाती है। डरावना स्वप्न, डरावने दृश्य देख करके और आँख खुल जाती है। आँख खुलने पर भी कितनी देर तक दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही होती है, लेकिन वो भरपूर डर जो स्वप्न में देखा वो नहीं होता। क्यों? कि जाग हो जाती है। ये संसार भी स्वप्न मात्र है। इस स्वप्न में भी, संसार रूपी स्वप्न को ये खुली आंखों से देख रहे हैं, वो बंद आंखों से देखने वाला स्वप्न होता है।
लेकिन फिर भी स्वप्न कहा गया है, संसार को झूठा कहा गया है, स्वप्न के समान कहा गया है। स्वप्न मात्र रचना है, स्वप्न के समान ये रचना है, प्रभु परमेश्वर की रचाई हुई। जो भी कुछ हो रहा है, हमारी आसक्ति जिस प्रकार रात्रि के स्वप्न में नहीं होने के कारण, यानी जब नींद होती है तब तक ही विचलितता होती है, लेकिन जब आँख खुल जाती है तो हम समझ जाते हैं कि स्वप्न में जो भी देखा उसकी कोई भी दर हकीकत नहीं है, कोई भी सत्यता नहीं है। अगर स्वप्न में राजा भी बन गए तो भी हम वैसे ही हैं जैसे हम रात को सोने से पहले थे। अगर स्वप्न में भिखारी बना दिए गए तो भी रोने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम आँख खोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्वप्न है, इसलिए ना सुख है ना दुख है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इसी प्रकार संसार रूप स्वप्न को भी देखते हुए हम जाग जाएं, संसार की ओर से जागृति आ जाए, संसार की ओर से सचेत हो जाए कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम केवल उस परमपिता परमेश्वर की अंश है। किसी प्रकार का अहंकार अपने अंदर भरने ही ना दे और अपने सतगुरु के जो उपदेश हैं, सतगुरु की जो शिक्षा है, और ये स्वप्न जो है, ये इसकी असलियत सतगुरु ही हमें बता सकते हैं। जब तक सतगुरु की शरण हमें हासिल नहीं होती तब तक हम सचेत भी नहीं हो सकते। इसलिए सतगुरु की शरण में आने से ही पता लगता है कि ये संसार जो है स्वप्नवत है। जैसे रात का सपना होता है वैसे ही ये दिन का सपना होता है, वो भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। सपने की हकीकत को समझते हुए केवल अपने असल मकसद की ओर, जो अपना असली मकसद हम लेकर के संसार में आए, उसी के तहत आगे बढ़ते चलें। भगवान की भजन बंदगी करने का जो हमारा मिशन है, लक्ष्य है, वो सतगुरु की आज्ञा में चल कर के करें, तभी हमें सही सही मार्ग सतगुरु बताते जाएंगे और उस राह पर हमें चलाते जाएंगे। फिर किसी प्रकार का कोई खौफ हमारे जीवन में नहीं रहेगा, कोई भी असफलता हमारे जीवन में नहीं आएगी और अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में हम बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएंगे। हमें ये हर वक्त ख्याल करना चाहिए कि थोड़े समय के लिए इस संसार में आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे खुद जीव नहीं बच सकता। इनसे बचने की किसी भी तरह की इस जीव की अपनी ताकत नहीं है, लेकिन सतगुरु जीव को
बड़ी आसानी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचा लेते हैं। जो भी सतगुरु की शरण में आकर के उनके कहे अनुसार, उनकी शिक्षा पर, उनकी आज्ञा पर चलते हुए अपने जीवन को ढाल देता है, वो संसार रूपी इस नदी से अपनी जीवन नैया को बड़ी आसानी से पार कर ले जाता है और स्वयं परमात्मा के धाम में अपनी आत्मा को पहुंचाने में सफल हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। अब हम स्वयं विचार करें कि ये जो सतगुरु की रहनुमाई वाला, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला तरीका ठीक है, भजन भक्ति करके। सतगुरु तो आसान राह बताते हैं, जिसमें फिर हमारा अहम प्रकट हम नहीं कर सकते कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। फिर तो अपने आप जिभा से ये आवाज़ निकलती है, ये मेरे सतगुरु ने किया, ये मेरे सतगुरु ने किया, ये मेरे गुरु महाराज जी ने किया। सब उन्हीं की वजह से, सब गुरु महाराज जी ने किया और काम हमारा होता रहता है। हमें अपने लक्ष्य से मतलब है, अपने मकसद को जो पूरा करना चाहे वो केवल तू ही तू, तू ही तू, इसी धुन में रात और दिन चलता रहे और अपने अहम को पूर्ण रूप से मिटाते हुए, सतगुरु की महिमा को गाते हुए, जो भी सतगुरु हमें रास्ता बताते हैं, ये 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, ये सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाते हैं और हमारा जो मिशन है, अपना जो लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति का, वो आसानी से पूरा हो जाता है। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, लोक पर लोक सुहेला हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।